में दोनों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल पेमेंट पर चर्चा हुई। ये मेरा फोटो बूथ है, अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। Wow. So, was very surprised कि मोदी साहब आज बैठे हुए थे बिल गेट के साथ। सबसे बड़ी जमहूरियत और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है। यानी भारतीय बच्चे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कदरे आगे निकल गए। बिल गेट्स भी भारतीय दिमागों को लेना चाहते हैं, इंडियन बच्चों को लेना चाहते हैं, काफी ज्यादा डेस्परेट लग रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग वे में पीएम मोदी की बातें सुन रहे हैं। जानना कि इमरान खान साहब जो कि जेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान की पॉलिटिकल रैलीज वगैरह करवाई हैं उनकी पार्टी ने, उससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने? तो मोदी भारत की देखें, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। गेम तो भारत ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अमेरिकी सदर फोन भी नहीं करता, खत लिखता है। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीखने की जरूरत है कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। कि अभी सरकारी स्कूलों में क्या होता है, उनमें टीचर्स हम लोग खुद पढ़े हुए हैं, तो उनमें क्या होता है कि टीचर्स एक तो एजड बहुत होती हैं, उनकी हड्डियों में दर्द होती है, उनकी पसलियों में दर्द होती है। उन्होंने क्या करना है कि ब्रेक हुई है तो मुझे यहाँ से दबा दें, मुझे यहाँ से दबा दें। उनका यही और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो मोनोपोली चाहते हैं आगे फ्यूचर में। दिस इज व्हाट द इंडियाज एम्बिशंस, टू हैव अ मोनोपोली ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड। और फिर बिल गेट ने उसके बारे में क्या क्या कहा है, मोदी साहब ने क्या क्या कहा है, इट्स वर्थ लिसनिंग। उनका भी बहुत इरादा है, यानी पाकिस्तान की जिस वक्त की गवर्नमेंट आई है उनका बहुत इरादा है कि जी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करें। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जी आईटी के ऊपर भी पाकिस्तान खास फोकस रखेगा और कोशिश करेंगे कि जी आईटी में भी पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सके और यकीनन भारत से और दूसरी कंट्रीज से सीख कर ही आगे बढ़ सके। बात करेंगे एक बार रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है, वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उस कैंपेन भी स्टार्ट हुई थी, बेटी बचाओ करके, इस तरह से कुछ नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एग्जैक्टली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस तरह से। उसमें उसने लड़कियों के लिए जो वहाँ मार देते थे या शादियाँ कर देते थे अर्ली एजेस में, तो उसके ऊपर उसने उसको रोकथाम के लिए बहुत काम किया और काफ़ी सारी उसने लेजिस्लेशंस भी की इसके ऊपर। ऐसा की बातें मोदी साहब ने की हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें की हैं, और फिर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से नया जो डिजिटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट वाज अमेजिंग, इट्स वर्थ। मैं चाहूंगा कि मेरे लोग पाकिस्तान की उस चीज को देखें कि आपके बच्चे उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं और वहां उनकी सारी की सारी नजरें डिजिटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के करता धरता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी। कि इंग्लिश जो है हम अमूमन लोगों को नहीं आती, मतलब कि हम आम लोगों को नहीं आती, बट उनके जो बच्चे हैं वो भी इंग्लिश और हिंदी ज़रूर पढ़ते हैं, वो ज़रूर उनको। मैंने लास्ट टाइम हम अपनी क्रिकेट टीम को देख लें, किसी भी टीम को देख लें, उनमें ऐसा है कि हमारे क्रिकेटर्स को इंग्लिश में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उनके क्रिकेटर्स को या उनके जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो जिस भी कैंडिडेट ने या जिस भी प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन में हिस्सा लेना होता है वो पूरा दिन पॉलिटिकल रैलीज कर रहा होता है। हमारे यहाँ तो जी यही होता है जी, सुबह से लेकर रात तक, और हर दिन जो है वो पॉलिटिकल रैलीज चल रही होती है। एक ही दिन में 3-3, 4-4 पॉलिटिकल रैलीज होती हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन में हिस्सा लेना होता है प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनने के लिए भी या कुछ भी, वो भी जी सिर्फ पॉलिटिकल रैली कर रहे होते हैं और बाकी कंट्री के सारे कामों को साइड पे रख देते हैं। लेकिन पीएम मोदी को हम ये देख रहे हैं कि वैसा नहीं करते हुए उन्होंने जो है अभी तक अपनी एक्टिविटीज वही जारी रखी हैं या अभी तक वही एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसकी उनकी कंट्री को जरूरत है। फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि इन्वेस्टर्स जो है दुनिया ने, इन्वेस्टर्स बेट ऑन इलेक्शन ऑफ India to win by Narendra Modi will extend India's stock market boom। के इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये बेट कर रहे हैं कि अगर मोदी ये इलेक्शन जीतता है और मोदी ये इलेक्शन जीत जाएगा और इंडिया के जो स्टॉक है वो बूम उस पे आएगा बहुत ज्यादा। इन्वेस्टर्स ने ये बेट, तो क्योंकि इस वक्त इतनी तरक्की पे है इंडिया, तो वो ये समझते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर ये होता है, ये जो है ये टर्म भी मोदी को मिलती है और वो आता है, तो फिर इस वक्त जो बूम है स्टॉक मार्केट पे
या बिजनेस पे, वो बूम जो है इससे भी कहीं ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। तो इसमें तो कोई दो शक। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है क्या, कोई नॉलेज है? नहीं, इतना खास नॉलेज नहीं, बस ये है कि स्नैपचैट पे आया था, मैं आई और उसका भी काफ़ी, हमारे माशाल्लाह टेक्नोलॉजी इतनी है कि उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया, उसको लव यू कहते रहे, उसे लव यू टू सुनते रहे। ये नहीं कि उसको नॉलेज के लिए आप करो, किसी ने लव यू टू के अगर स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पे लगाते थे कि लो भाई हो गया काम। कि पीएम मोदी ने बीइंग अ लीडर अपनी कंट्री को कितना आगे पहुंचा दिया। आज लोग उनकी हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, इंस्पिरेशन हासिल कर रहे हैं। हम काफ़ी हद तक उनसे आगे, मैंने आपको उस दिन पिछली दफ़ा भी मैंने ये कहा था कि हम लोग क्या है 14 अगस्त भी हमारा ये हम बाजे लेके घूमते हैं। उन्होंने एक कार इन्वर्टर की और वो इतनी अच्छी थी कि बंदा देख के एक दफ़ा कह लेता कि यार क्या चीज़ है। और अगर हम देखा जाए वो बाहर के मुल्क जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपने हालात करते हैं, उनके हालात जानते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मोदी ने, अगर वो क्या उड़ाते हैं वो अनपढ़ है जी, वो अनपढ़ है, वो यहाँ से उठा नहीं। अगर वो अनपढ़ है तो आप पढ़े लिखे हो कि आप कुछ नहीं कर सके, वो अनपढ़ ने कर दिया। क्या बात है, वो अनपढ़। क्या ये बिल गेट्स ने सिटीजनशिप ले ली है इंडिया की? मुझे तो ये लग रहा है सर कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि बिल गेट्स साहब ने इंडियन सिटीजनशिप ले ली, क्योंकि वो अभी अनंत अंबानी जो है उनकी शादी पे आए थे, तो अभी तो कुछ दिन पहले की बात है, तो एक मर्तबा फिर वो आ गए इंडिया, क्योंकि वो उनके घर में गए हैं, मोदी साहब के घर में जाके उन्होंने जो है वो चाय पी है। अच्छा, उन्होंने